अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल फूड और आज हम ट्रेडिशनल फूड में बना रहे हैं रशियन सैलड, जो बहुत ही मज़े की और यम्मी सी बनेगी। मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। ये मैंने मैक्रोनी ली है 1 कप और मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये ज़रा हाथ रख के दिखाओ आगे आके। इसको आपने ज़्यादा बॉईल नहीं करना, इतना होना चाहिए कि हल्की हल्की ये खड़ी हो, बिल्कुल सॉफ्ट और मैश ना हो। देखिए थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा पीछे पीछे। ठीक है, ये देखिए ज़रा सख्त तो नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो। ठीक है, ये 1 कप मैंने मैक्रोनी ली थी, कोई भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, स्मॉल साइज़। ठीक है, और मैंने गाजरें ली हैं आधा कप और इसको भी मैंने तकरीबन 80% कुक किया। ये भी ज़रा दिखाओ दबा कर। ये देखिए हल्की हल्की सख्त तो नहीं चाहिए, बिल्कुल मैश ना हो रही हो। ठीक है, ये देखिए। और चीनी इसमें जाएगी 4 टेबल स्पून और 1 कप मैंने बंद गोभी ली है और सेब लिए मैंने 1 किलो और इसमें क्रीम जाएगी 100 ग्राम और इसमें मेयोनीज़ ली है मैंने 300 ग्राम और इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। क्वांटिटी के लिए आपको वेजिस की और फ्रूट्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आपको जितनी क्वांटिटी पसंद है आप वो उतनी चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी ड्रेसिंग तैयार करती हूँ। इसकी ड्रेसिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं तकरीबन 2-3 चुटकी आप काली मिर्चें ले लें, इसके अंदर ड्रेसिंग के अंदर आप डालनी है। देखें इसके अंदर हम मायो डाल देंगे। ये 300 ग्राम मायो है, यानी कि 1.5 कप। थोड़ा सा आगे बॉईल करके दिखाओ, हाथ पीछे को। ठीक है, 1.5 कप आपने मायो लेनी है और आपने क्रीम इस तरह डालनी है जैसे हमारे पास 300 ग्राम मायो है ना, तो हम इसके अंदर 100 ग्राम क्रीम डालेंगे, यानी कि इसका तीसरा हिस्सा। जितनी मायो होगी उसका तीसरा हिस्सा, फिर टेस्ट मज़े का आएगा, नहीं तो ये फिर क्रीमी सैलड लगेगी, रशियन सैलड ही बनेगी। ठीक है, और इसके अंदर हम 4 to 5 टेबल स्पून दूध डालेंगे इसके अंदर, ताकि थोड़ी सी अच्छी ड्रेसिंग तैयार हो जाए। 4 to 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे और फिर इसके बाद हम शुगर डालेंगे, वो भी तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून शुगर है और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ऐसे मिक्स कर दें, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी ड्रेसिंग रेडी हो गई है। अब हम इसके इसको मिक्स करेंगे सब चीज़ों के अंदर। सबसे पहले हम सेब ऐड करेंगे, इसके अंदर हम गाजर डालेंगे। जो आधा कप लिए सेब 1 किलो में डाल दें। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी को। मैक्रोनी है 1 कप और स्मॉल साइज़ लिए, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। और बंद गोभी। अब हम इसके साइड ड्रेसिंग इसकी डाल देंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, लेकिन आपने इसका दूध ज़रूर ऐड करना है, नहीं तो ये इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत ही थिक होती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। हाँ, थोड़ा सा पीछे करो अपना। तो देखिए हम इसके साइड ड्रेसिंग डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से ये ड्रेसिंग इसके अंदर मिक्स हो जाए। अगर आपको लगे इस पॉइंट पर कि क्रीम आपको इसकी ड्रेसिंग कम लग रही है, तो आप थोड़ी सी मायो शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप क्रीम और मज़ीद ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखें आप, बहुत मज़े की बनेगी, लेकिन आपने इसे जब खाना होगा तो कम से कम 5-6 घंटे पहले आप बनाकर इसको रख लें, ताकि अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए, खाने में मज़े की लगेगी। मैंने इसके अंदर गाजरें ये ज़रा रेड कलर की डाली हैं, क्योंकि अब सीज़न चेंज हो रहा है, तो मुझे चाइनीज़ गाजरें नहीं मिली, नहीं तो उनका कलर ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और आपने जो सेब डालने हैं उसका आपने छिलका नहीं उतारना, और सेब इसमें जूसी होने चाहिए। जो बहुत सॉफ्ट से सेब होते हैं ना, तो वो जब आप उसको मिक्स करेंगे तो मैशी मैशी होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते देखने में। मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया साइड ड्रेसिंग को। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल ठीक इसकी ड्रेसिंग है, बहुत ना ज़्यादा कम है और ना ज़्यादा है। अब मैं इसको निकाल लूँ। ज़रा मैं इसे ट्रे में फ्राई निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसकी फाइनल लुक। ये देखिए मैंने साइड ट्रे में डाल ली है। अब मैं इसके ऊपर से किशमिश डालूँगी, ताकि थोड़ी सी, ये किशमिश ऑप्शनल है, मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ज़रा गार्निशिंग में अच्छी लगे। आपके पास है तो डाल लें। ये मैंने काले वाली किशमिश ली है, ताकि ज़रा देखने में खूबसूरत लगे। दूसरी तरफ भी डालो थोड़ा सा साइड पे। चलें जी, ये देखें कितनी मज़े की देखने में लग रही है। ये आपने जब भी इसको बनाना है तकरीबन 5-6 घंटे पहले बनाएं खाने से,
تاکہ یہ اچھی سی ٹھنڈی سی ہو جائے اور آپ کو کھانے میں بھی اچھی لگے. اور یہ بہت ایزی ریسیپی ہے. آپ نے اس میں کوئی بھی چیز اگر آپ نے چینج کرنی ہے, آپ نے کوئی ویجی اور ڈالنی ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں. میں نے یہی ہمارے گھر میں پسند کرتے ہیں تو میں نے یہی ڈالی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی چوائس پر ڈپینڈ کرتا ہے, جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ ڈال لیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ریسیپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ پھر ملیں گے. ریسیپی واچ کرنے کے لیے تھینک یو. اللہ حافظ.